हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 14 में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 15 में भी डिफरेंशिएशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको बढ़ा कर डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ न्यूमेरिकल को ऐड करते हुए उसको शुरू करेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन में एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू 3/√x -7√x प्लस 8। ये कहा जा रहा है कि आप इसका dy/dx फाइंड आउट करिए। ठीक है, d/dx कर दीजिए आप, यानी डेरिवेटिव कर दीजिए दोनों साइड का। d/dx 3/√x मैंने अलग अलग कर दिया साथ के साथ, 7√x प्लस d/dx ऑफ 8। अब 3 जो है कांस्टेंट है, ये तो आगे आपने बाहर ले लिया है। d/dx ये x की पावर हाफ हो गया, लेकिन ऊपर ले जाओगे तो माइनस हाफ हो गया। -7 बाहर, d/dx ये हो गया x की पावर हाफ प्लस 8 का हो जाता है 0। ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला बताया था आपको, d/dx ऑफ x की पावर n दिस इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू -1/2 x की पावर -1/2 -1 -7 हाफ x की पावर हाफ -1। इसको सिंप्लीफाई करिए, हो गया -3/2 x की पावर -3/2 -7/2 x की पावर -हाफ। ये हो गया है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने ले लिया है, d/dt कर रहे हो आप किसका, -3t की पावर -2 प्लस 5/t। इसका आप डेरिवेटिव करना चाह रहे हो। इसका भी तरीका वही है, आप क्या करिए, अलग अलग कर दीजिए। -3 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, d/dt ऑफ t की पावर -2 प्लस 5 बाहर आ गया, d/dt ऑफ 1/t। 1/t का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस विल बी -3 d/dt ऑफ t की पावर -2 प्लस 5 d/dt ऑफ t की पावर -1। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है d/dx ऑफ x की पावर n दिस इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो फंक्शन है हमारा वेरिएबल x में है, और हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अगर मैं यही बात d/dt ऑफ t की पावर n के कोरस्पॉन्डिंग लिखूं तो यही होगी n t की पावर n माइनस 1। यानी सीधी सी बात यह है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, अगर फंक्शन भी उसी वेरिएबल का हो तो हम डायरेक्ट इसी टाइप से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया -3 इंटू इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -2 t की पावर -2 -1 प्लस 5, यहाँ क्या हो गया -1 t की पावर -1 -1 यानी n -1। इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस प्लस 6 t की पावर -3 -5 t की पावर -2। ये आ गया इसका। ठीक है, ये एग्जांपल 2 हो गए हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। फॉर एग्जांपल आपने जरूरी नहीं है कि आप x के रेस्पेक्ट में ही करें, ये भी जरूरी नहीं कि आप जो है y के करें या आप t के करें, किसी के भी रेस्पेक्ट में हो सकता है। d/dv ले लेते हैं। d/dv किस फंक्शन का ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 3v⁻⁻5 -2v² + 7। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। देखिए
3 एक कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, डी अपॉन डी वी ऑफ वी रेज टू -5, -2 बाहर, डी अपॉन डी वी ऑफ वी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी वी किसका 7 का। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर आप अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वही बात है, अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और x का ही फंक्शन है, वेरिएबल x का ही फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला x की पावर n वाला लगा देते हैं। यहाँ पर v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और v का ही फंक्शन है, तो क्या बनेगा 3 इंटू -5 v की पावर -5 -1 यानी nx की पावर n-1। सेम यही हो गया 2 v की पावर 2 -1 प्लस इसका हो जाता है 0। इसको सोल्व करिए, -15 v रेज टू -6, हाँ ठीक है, और 2 2 जा 4 -4 v रेज टू 1 प्लस 0 यानी एज इट इज हो गया। दिस इज आंसर, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब इसको थोड़ा फिजिक्स में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, यहां लिख देते हैं, इफ द डिस्प्लेसमेंट of the particle is given by x is equal to 3 under root t minus 2 upon t plus 5. If the displacement of the particle is given by x equal to this, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ x से डिनोट किया गया है, s से भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द instantaneous velocity of the particle हो सकता है कोई टाइम भी दे दिए, ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट टी माइनस 2 अपॉन टी प्लस 5, ये दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट। आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बता रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, यानी डिस्प्लेसमेंट का आप वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, d अपॉन dt कर दीजिए आप दोनों साइड का, 3d अपॉन dt ऑफ t माइनस 2d अपॉन dt ऑफ 1 अपॉन टी प्लस d अपॉन dt ऑफ 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया dx अपॉन dt, ये हो गया 3 अंडर रूट टी का कैसे करेंगे डेरिवेटिव, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, t की पावर हाफ माइनस 2d अपॉन dt, यहाँ t की पावर -1 प्लस 0 हो गया। ठीक है, dx अपॉन dt दिस इज इक्वल टू 3, ये क्या आ जाता है यहाँ पर, इसका जब डेरिवेटिव करोगे n x की पावर n-1, यानी वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, n(x) की पावर n-1। ये तो हमने वेरिएबल x में लिखा, अगर t में हो तो t में भी यही है nt रेज टू n-1। सेम यहाँ पर -2 nt रेज टू n-1 सॉरी, और ये 0 हो गया। इसको अगर आप सोल्व करें, dx अपॉन dt दिस इज 3 अपॉन 2
टी की पावर क्या आ गई है, माइनस की हाफ बनेगी, ये सीधे नीचे आ गई है, टी की पावर हाफ हो गई प्लस की, माइनस माइनस प्लस 2/t² आ गया। ठीक है, अब ये हमारी होगी है वेलोसिटी, इसको बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां लिख देता हूं मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज 3/2√t प्लस 2/t²। ठीक है, अच्छा इसमें एक टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग पर पूछ रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। चलिए इधर कर देता हूं, ठीक है, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू 3/2√t प्लस 2/t²। ये आ गया टाइम t पर, लेकिन टाइम t कितना दे दिया है, 1 सेकेंड। यहाँ पर लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt। किस पर निकालना चाह रहे हैं आप, t इक्वल टू 1 पर। ये वैल्यू पुट कर दीजिए 2√1 प्लस 2/1²। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया 3/2 प्लस 2/1 यानी 2 आ गया है। इसको सोल्व करोगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 7/2 यूनिट पर सेकेंड। ये आ गया, ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर आपने लिख लिया है 5। if the displacement of the particle is given by x is equal to 1 plus 2t plus 3t², find the instantaneous acceleration। अब की बार एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, चलिए यहीं कर देता हूं सॉल्यूशन। देखिए पहले हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ये गिवन है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2t प्लस 3t², ये हो गया। ठीक है, पहले हम इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया आप t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो गया dx अपॉन dt। यहाँ पर d अपॉन डी टी किया किसका, 1 का, प्लस 2 बाहर आ गया, d अपॉन डी टी किसका किया आपने, t का, प्लस 3 बाहर आ गया, d अपॉन डी टी किया किसका, t² का। ठीक है, अब यहाँ dx अपॉन डी टी दिस इज इक्वल टू, ये 1 का डेरिवेटिव होता है 0, 2t का हो गया 1 प्लस 3 इंटू 2t की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, और dx अपॉन dt को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी v इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, dx अपॉन dt। दिस इज, ये तो हो गया आपका 2 + 3 × 6t, ये तो आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव करने पर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव कर दें एक बार तो वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही करते हैं, d/dt कर दीजिए v का, यानी इसका दोबारा लिखना चाहो आप इसका भी लिख सकते हो, इसको ऐसा लिखेंगे फिर d2x/dt², या ऐसा लिख सकते हो, पहले एक लाइन में दिखा दूँ, d/dt ऑफ dx/dt, दिस इज इक्वल टू d/dt किसका कर रहे हो आप, 2 का प्लस 6 बाहर आ गया, d/dt ऑफ t। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपका, यही बन गया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी क्या बना है, ये बन गया आपका dv/dt, ए भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू, या इसका दूसरा नाम हो सकता है d2x/dt², यही हो गया, 2 का हो गया 0 + 6 × 1, दिस इज इक्वल टू 6 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंशिएशन को जो है फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट दिया, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम भी दिया जा सकता है, उस टाइम पर भी आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसी के कोरस्पोंडिंग आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देने की चीज़ ये है, अगर यहाँ पर मैं पूछूँ, यहाँ टाइम तो दिया ही नहीं है, अगर मैं पूछूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में पूछेंगे तो भी यही रहेगा, t = 2 सेकेंड में पूछेंगे तो भी यही रहेगा, क्योंकि इसमें कहीं भी t नहीं है, इसलिए आप t की जगह ना 1 पुट कर सकते हो ना 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो हो गया एक्सेलरेशन आपका जो है कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आज मैंने जो है आपको 5 न्यूमेरिकल करा दिए, 5। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो है हम कल के टॉपिक में कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, थैंक यू।